दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर में हम लोग एक 8 साल की लड़की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम किसी बस में ट्रेवल कर रही होती है अपने विलेज से दूर एक नई दुनिया में। और इस सफर में वह मृत्यु और जीवन के रहस्य को भी समझती है। और हमारे समझने के तरीके में और उस बच्ची के समझने के तरीके में बहुत ही गैप दिखती है, क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि डेथ क्या है, पर सबकी अंडरस्टैंडिंग डेथ के ऊपर अलग अलग होती है। तो एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम है विलियम मई, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में वली भी बुलाते हैं। इस बच्ची को नए नए जगह जाने में और उसे एक्सप्लोर करने में बहुत ही क्यूरियोसिटी हुआ करती थी। वो हर समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। उसका सबसे प्रिय समय अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहना और बाहर क्या हो रहा है उसे देखते रहना था। वह ये सब इसीलिए करती थी क्योंकि उसकी एज की लड़की वो लोकेलिटी में एक भी नहीं थी जिसके साथ वो खेल सकती है। तो वह बस दिन भर अपने दरवाजे के बाहर देखती रहती थी उस स्ट्रीट को, और बस इसी से उसका टाइम पास हो जाया करता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा मोहित करने वाली बात वह बस थी जो उसके गांव के नजदीक शहर में जाती थी और फिर वापस आती थी। यह बस हर घंटे उसकी गली से गुजरा करती थी। एक बस विलेज में आता था और दूसरा बस विलेज से बाहर जाता था, और उस बस में हर दिन नए नए लोग ट्रैवल किया करते थे। और उन नए नए लोग को देखकर बिली को बहुत ही अच्छा लगता था। बिली हर दिन यही सीन को देखा करती थी, और एक दिन अचानक से उसके मन में यह इच्छा भरने लगी, और वह इच्छा यह था कि वह बस एक बार उस बस में ट्रैवल करना चाहती थी। और वह इच्छा अब उसे परेशान करने लग गया था। विली उस बस के पैसेंजरों को एकदम ध्यान से देखा करती थी जो बस उसके स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़ा होती थी, और लोग उस बस से बाहर निकलते थे। उन लोगों के चेहरे विली को अपने सपने में भी दिखाई दिया करते थे। हर चीज हर जगह में उसे इन्हीं लोग के चेहरे दिखाई दिया करते थे। अगर कभी भी विली को कोई दोस्त अपने बस के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताता था तो विली को काफी जलन होता था, और वह बोलती थी प्राउड प्राउड। एक्चुअली वो इस वर्ड का मतलब ही नहीं जानती थी, और ना ही उसके फ्रेंड लोग को इस वर्ड का मतलब पता था। लेकिन मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, आप लोग को बताने ही के लिए ना। तो जब भी किसी व्यक्ति को कुछ मना करना होता है तो लोग इसी एक्सप्रेशन से बस प्राउड प्राउड कहते थे। तो विली कई महीनों तक केवल वही लोगों की बातें को सुना करती थी जो बस में ट्रैवल किया करते थे। कई बार तो विली उन लोगों से क्वेश्चन भी पूछा करती थी। तो बस इसी प्रकार उसने बस यात्रा के बारे में अनेक बातें जुटा ली थी। बस यही सब चीज सुनते सुनते उसे काफी नॉलेज हो गया था उस बस के बारे में। विली के गांव से शहर 6 माइल्स की दूरी पर था, और एक तरफ से जाने का केवल भाड़ा 30 पैसा था, जो लगभग कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है ये 30 पैसा। और ये सब बात उसने एक आदमी के मुंह से सुना जो काफी अच्छे कपड़े पहन रखा था। लेकिन विली एक बच्ची थी और उसके लिए ये 30 पैसा बहुत था। वह इतने सारे पैसे एक बार किसी महीने में भी नहीं देखा करती थी। केवल एक बार उसने काफी सौभाग्य से इतने सारे पैसे देखे थे, और यह ट्रिप में केवल जाने में 45 मिनट्स लग जाता था। अभी अगर विली शहर पहुंच जाए, अपने सीट पे ही बैठी रहे और वापस से 30 पैसे और देकर वह गांव वापस जा सकती थी, और वो भी वही बस में। और विली अगर ऐसा करती है तो उसे 1 बजे वाली बस को पकड़ना होगा। वो शहर 1:45 में पहुंचा देगी। वही बस उसे रिटर्निंग में उसके घर 2:45 में पहुंचा देगी। यानी कि वही बस उसे शहर पहुंचाएगी 1:45 में, और रिटर्न होकर के 2:45 में उसके गांव भी पहुंचा देगी। विली के दिमाग में बस अब यही चल रहा था, और विली बस अब यही सब चीज कैलकुलेट किया करती थी, फिर से रिकैलकुलेट करती थी, प्लान करती थी और फिर रीप्लान भी करती थी। और बस यही सब उसके दिमाग में चला करता था। अब एक दिन स्प्रिंग सीजन की बात है। वह वाला बस जो विली देखा करती थी वह गांव को छोड़ के जा ही रही थी कि एक प्यारा सा आवाज बैकग्राउंड से आता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और तभी बस रुक जाती है, और फिर कंडक्टर अपना सर खिड़की से बाहर निकालकर बोलता है, जल्दी करो, जिसे भी आना है जल्दी आओ। फिर विली चिल्ला कर कहती है, मैं हूँ, मुझे आना है बस में। तभी बस एकदम से रुक जाता है, और फिर कंडक्टर कहता है, क्या सच में तुम्हें ही आना है बस के अंदर? फिर विली कहती है, हाँ मैं हूँ, मुझे ही शहर जाना है, और ये रहे मेरे पैसे। फिर विली ने अपने कुछ पैसे भी दिखा दिए,
और फिर कंडक्टर बोलता है ओके ओके, सबसे पहले तुम बस में चढ़ो। और फिर कंडक्टर अपना हाथ विली को देता है ताकि वह बस में चढ़ सके। फिर वली कॉन्फिडेंट होकर कहती है नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही अपने आप बस में चढ़ लूंगी, मुझे हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंडक्टर भी थोड़ा मजाकिया था और वली से कहता है अच्छा मैडम, आप गुस्सा मत होइए, आइए आप सबसे आगे वाली सीट में बैठ जाइए और सभी लोग रास्ता दो, मैडम को जाने दो। अब दोपहर का समय था, बस खाली था। बस में मैक्सिमम 6 से 7 पैसेंजर ही बैठे हुए थे और सभी लोग उस बस में केवल वली को ही देख रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे। और फिर विली ने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे, तो फिर वो शर्मा के एकदम आगे वाली सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर कंडक्टर मजाक से वली से कुछ पूछता है मैडम क्या हम अपना थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट कर ले। और फिर कंडक्टर 2 बार सीटी बजाता है और फिर बस आगे चलने लग जाता है। यह बस एकदम नई बस थी और यह बस का बाहरी सफेद रंग झिलमिला रहा था, मतलब एकदम शाइन कर रहा था। इसके किनारे के तरफ हरी पट्टियां थी और बस के अंदर सारा चीज एकदम चांदी की तरह चमक रहे थे और उस बस की सीट काफी कंफर्टेबल थी। वली काफी ध्यान से ये सब चीज देख रही थी और फिर जब वली बाहर कुछ देखने की कोशिश करती है तो वह कुछ देख नहीं पाती है क्योंकि इस बस की खिड़कियों में नीचे की तरफ कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था। अरे जो काला वाला शीशा होता है ना, वही लगा हुआ था। फिर वली अपने सीट पर खड़ी हो गई और उस कैनवस ब्लाइंड के ऊपर से देखने लगी। बस कैनाल के ऊपर से गुजर रहा था। रोड काफी पतला था और रोड के एक साइड में कैनाल था और उसके पीछे एक पाम का पेड़ था और ग्रासलैंड और माउंटेन्स भी कुछ दूरी पर दिख रहे थे। और बस के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा खाई भी था, गहरा खाई। वली की नजर बहुत ही दूर दूर तक जा रही थी, उसे केवल ग्रीन फील्ड ही दिख रहे थे। वो ग्रीन फील्ड, माउंटेन्स, झरने, वही सब उसे दिख रहे थे, एकदम नेचुरल ब्यूटी। वली को ये सब देख काफी ही अच्छा लग रहा था और तभी पीछे से एक आवाज आया, बेटा सुनो, तुम इस तरह इस सीट में खड़ी नहीं हो सकती है, तुम कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर वली अपने सीट पर बैठ तो जाती है लेकिन फिर वह देखने की कोशिश करती है कि उसे कौन बोला, उसे बैठने के लिए पीछे से कौन आवाज देता है। वह एक बूढ़ा आदमी था और वह उस बच्ची के लिए थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन वली को ये थोड़ा भी पसंद नहीं आया। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और मैंने भी 30 पैसे दिए हैं बाकी लोग की तरह। कंडक्टर पीछे से आता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है अरे आप क्या बोल रहे हैं, ये मैडम काफी बड़ी है, क्या आप सोच सकते हैं कि ये छोटी बच्ची अपना भाड़ा खुद से पे कर सकती है और अकेले ही शहर जा सकती है। और तभी वली कंडक्टर को एकदम घूर के देखने लगती है और चिल्ला कर कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ और तुमने मेरा अभी तक टिकट नहीं दिया है। और फिर कंडक्टर तो है ही मजाकिया, वो कहता है हाँ मैडम, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वली भी हंसने लग जाती है। और यहाँ हंसते हंसते खत्म होता है हमारा पार्ट 1। अगले पार्ट का लिंक मैं जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिए हंसते हंसते, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।